नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से वेलकम आप सभी को सम ज्ञान में। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हमारे हाथों में इतनी सारी लकीरें क्यों होती हैं और हमारे स्मार्टफोन को कैसे पता चलता है कि उसकी ब्राइटनेस कब कम करनी है और कब ज़्यादा। या फिर क्या आप ये जानते हैं कि एक्सेलरेटर के आसपास इस तरह के ब्रश क्यों लगे होते हैं? नहीं जानते ना, तो दिल थाम के बैठे और इस वीडियो को एंड तक पूरा देखें और इस वीडियो को अभी लाइक कर दें जिससे आप पर कृपा आनी शुरू हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस अमेजिंग वीडियो को। दोस्तों, वैसे तो भारत के लोगों को देश में कहीं भी आने जाने की आज़ादी है, लेकिन अंडमान के सेंटिनल द्वीप पर भारत के लोगों का जाना प्रतिबंधित है। और ऐसा इसलिए क्योंकि माना जाता है कि यहाँ पर करीब 300 से 400 खतरनाक आदिवासी रहते हैं और जिनका दुनिया में किसी से भी संपर्क नहीं है। और ये लोग ना ही खुद इस द्वीप से बाहर आते हैं और ना ही किसी बाहरी व्यक्ति को यहाँ पर आने देते हैं। और इसके पीछे का असल कारण क्या है, इसके बारे में पता नहीं चल सका है और यहाँ पर जाना लोगों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। दोस्तों, क्या आपने कभी सांपों के आइलैंड के बारे में सुना है? दरअसल ब्राजील में स्थित इलाहा टक्विमादा एक ऐसा आइलैंड है जहां पर सांपों का राज चलता है और इसके पीछे का क्या रहस्य है ये आज तक कोई नहीं जान पाया है। और इस आइलैंड को सांपों का आइलैंड भी कहा जाता है। यहाँ दुनिया के उन हजारों जहरीले सांपों का घर है जिनका नाम है गोल्डन लास्ट एंड वाइपर। और ब्राजील की नौसेना ने सभी लोगों का इस आइलैंड पर आना बैन कर रखा है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ पर 3 फीट की दूरी पर 1 से 5 सांप आसानी से मिल जाते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि दवाई वाला कैप्सूल 2 रंगों का ही क्यों होता है? ये एक कलर का भी तो हो सकता है। दरअसल कैप्सूल के 2 पार्ट होते हैं और दोनों का ही रंग अलग होता है। यह कैप्सूल का एक पार्ट उसका कैप होता है और इसका दूसरा पार्ट कंटेनर होता है। और कैप्सूल के कंटेनर में ही दवा रखी जाती है और इसके कैप से इसे ढक दिया जाता है। और अगर आप कैप्सूल खोलकर देखेंगे तो आप पाएंगे कि कैप्सूल के एक पार्ट में दवा रखी होती है और दूसरा पार्ट खाली होता है। कैप्सूल के कैप और कंटेनर का रंग इसलिए अलग अलग होता है जिससे कि कैप्सूल को असेंबल करते समय कंपनी में काम कर रहे कर्मचारियों को कोई गलतफहमी ना हो जाए और वो कहीं ये ना भूल जाए कि कैप्सूल का कौन सा पार्ट कंटेनर है और कौन सा कैप है। कैप्सूल के कैप और कंटेनर का रंग अलग रखने के लिए फार्मास्यूटिकल्स कंपनी को काफी पैसे भी खर्च करने पड़ते हैं। दोस्तों, आपने शॉपिंग मॉल्स में एक्सेलेरेटर का इस्तेमाल तो जरूर किया ही होगा, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके दोनों किनारों पर ब्रश क्यों लगा होता है? इसका क्या काम होता है? अगर आपको लगता है कि ये ब्रश एक्सेलेरेटर को साफ करने के काम आता है तो आप गलत हैं। एस्केलेटर में इस पीले बॉर्डर के पास ये ब्रश लगे होते हैं और यहाँ इस पीले रंग का मतलब होता है कि एस्केलेटर पर चढ़ते समय अपना पैर इस निशान से दूर रखें। दोनों किनारों पर लगाए ब्रश इंसानों के कपड़े और दूसरे पतले सामान को एस्केलेटर में फंसने से रोकता है। और ये ब्रश सेफ्टी फीचर के जैसे काम करता है, यानी कि ये ब्रश एक वार्निंग की तरह है। जैसे अगर आपका पैर इस पीले निशान को पार करके इसके पास पहुंचता है तो ये ब्रश बताता है कि आपको अपने पैरों को थोड़ा दूर रखने की जरूरत है। वैसे कई बार ऐसे मामले भी सामने आ चुके हैं जब एक्सेलेरेटर में कपड़े फंसने की वजह से वो लोग घायल भी हुए हैं। तो अगली बार आप जब भी एक्सेलेरेटर का इस्तेमाल करें तो अपने पैरों को इस पीले निशान से थोड़ा दूर रखें। दोस्तों, हमारे स्मार्टफोन में एक बहुत ही कॉमन फीचर होता है ऑटो ब्राइटनेस, और इससे हमारे स्मार्टफोन की स्क्रीन की ब्राइटनेस रोशनी के अनुसार कम और ज्यादा होती रहती है। लेकिन हमारे स्मार्टफोन को ये पता कैसे चलता है कि कब ब्राइटनेस कम करनी है और कब ज्यादा? आपने भी देखा होगा जब आप घर से बाहर तेज रोशनी वाली जगह पर जाते हैं तो स्क्रीन की ब्राइटनेस बढ़ जाती है और रात के टाइम स्क्रीन की ब्राइटनेस कम हो जाती है। तो ये बात आप जानते होंगे कि हमारे मोबाइल में कई तरह के सेंसर लगे होते हैं, जैसे कि प्रॉक्सिमिटी सेंसर, गायरोस्कोप और बैरोमीटर वगैरह। और ऐसा ही एक सेंसर होता है एम्बिएंट लाइट सेंसर, और इस सेंसर की मदद से हमारे स्मार्टफोन की ब्राइटनेस रोशनी के अनुसार कम और ज्यादा होती रहती है। स्मार्टफोन में लगा ये एम्बिएंट लाइट सेंसर ये पता लगा लेता है कि मोबाइल के आसपास कब रोशनी है और कब नहीं है, और ये एक रूम के जैसे काम करता है। ये हमारे स्मार्टफोन के आसपास की लाइट को कैलकुलेट करता है और उसी के अकॉर्डिंग स्मार्टफोन की ब्राइटनेस को कम ज्यादा कर देता है। इंसान के जन्म से ही उसके हाथों में ये लकीरें बनी होती हैं और देखा जाए तो इन लकीरों को भाग्य से जोड़कर देखा जाता है। लेकिन दोस्तों, इनका भी अपना एक काम होता है। सबसे पहले आपको बता दूं कि ना वैज्ञानिक भाषा में पाल्मर फ्लेशियन क्रीजेस कहते हैं और ये लकीरें इंसान की जन्म लेने से पहले ही उसके हाथों में बन जाती हैं। हमारे हाथों में बनी इन लकीरों का क्या काम होता है ये समझने के लिए आप अपने कंप्यूटर या स्मार्टफोन पर टाइपिंग करते समय, अपने ऑफिस में काम करते समय, चाय का कप पकड़ते समय या फिर कुछ और काम करते समय अपने हाथों पर थोड़ा गौर कीजिए। हमारे हाथों में बनी इन लकीरों की मदद से ही हम ये सारे काम आसानी से कर पाते हैं, यानी कि इन लाइंस की मदद से इंसान अपने हाथों को सिकुड़ पाता है और फैला पाता है। हाथों में बनी ये लकीरें कितनी मोटी होंगी, कितनी गहरी होंगी या इनकी संख्या कितनी होगी, ये सब उस इंसान की फैमिली हिस्ट्री से तय होता है, यानी कि ये जेनेटिक होती है। और इसकी शुरुआत 12वें हफ्ते से ही गर्भ में पलने वाले भ्रूण यानी एम्ब्रियो से हो जाती है। और इसी वजह से जब कोई बच्चा जन्म लेता है तो ये लकीर उसके हाथों में पहले से होती है
और ज्यादातर लोगों के हाथों में 3 गहरी लाइंस होती हैं और ये दोनों हाथों में सेम होती है। हालांकि कुछ लोगों में सिर्फ एक ही लाइन नजर आती है और जो इंसानी बॉडी की अब नॉर्मल ग्रोथ की निशानी होती है। कई देशों में हाथों की लकीरें सिर्फ उस इंसान के फ्यूचर और उस इंसान की पर्सनालिटी के बारे में पता करने का जरिया मानी जाती है, लेकिन असल में तो इनका काम कुछ और ही होता है। वैसे दोस्तों, आप सभी को इनमें से कौन सा फैक्ट सबसे ज्यादा पसंद आया कमेंट करके जरूर बताएं। तो आशा करते हैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।